हेलो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, बिंदास्त होंगे और जहां भी होंगे छठ के तैयारी में व्यस्त होंगे। अभी एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हो रहा होगा, लेकिन एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, जरूरी है। वीडियो देखिए। आज हम आ गए हैं, फिर कारक पढ़ाएंगे और कारक का ट्रिक का परदादा यानी रामायण। जिस तरह से रामायण होता है, देखिएगा, राम रावण को मारेंगे, सीता जाएंगी, विभीषण आएंगे, युद्ध होगा और पूरा कारक हम नीट एंड क्लीन आपके नस नस में बैठा देंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कारक किसे कहते हैं। देखिएगा, यह कारक है, यानी कारक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बिंदास आराम से कूल माइंड होकर के वीडियो देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। कारक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा आपसे वादा है, नीट एंड क्लीन। तो हम बात करेंगे कि किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है, वह कारक कहलाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, राम क्या कर रहे हैं, रावण को मारने का काम कर रहे हैं, यानी वही तो कारक है, वही तो करता है, वही तो धरता है। राम ही सब कुछ है। रामायण इसमें बड़ा यूज करेंगे, पूरा रामायण, इसमें रामायण पर ही पूरा चीज हम पढ़ा देंगे। तो कारक अगर पूछे किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है, मैंने परिभाषा लिख दिया है। आइए मैं बारी बारी से सब चीज देखूंगा। कारक देखिएगा, पूछ देगा कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। एग्जाम में पूछेगा कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, तो आप ने याद रखिएगा। और इसका अर्थ क्या होता है, तो काम करने वाला। मैं एक बार आपको ट्रिक बता देता हूं, आप सिंपल सी एक बात याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे भो जी, इतना याद रखिएगा। उसके बाद में डीपली जानने की जरूरत नहीं है, मैं तो यह बता दे रहा हूं, यह स्ट्रक्चर काफी है और मैं इस पर ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। और कर्ता कहते किसे हैं, तो काम करने वाला को कर्ता कहते हैं। काम करने वाला को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देते जाऊंगा, यहाँ पर बोलते जाऊंगा, दूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग समझ जाइएगा। हिंदी है तो बढ़िया से समझ ही जाइएगा आप लोग, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे तो आप लोग है नहीं। राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो रावण को किसने मारा, तो राम ने मारा। तो राम क्या हो गए, कर्ता हो गए। राम क्या हो गए, कर्ता हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। और किसे कहते हैं, तो जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव करे। तो राम ने रावण को मारा, तो प्रभाव पड़ा किस पर, रावण पर पड़ा। तो वही क्या हो गया बबू, आपका कर्म हो गया। और इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो राम ने रावण को मारा, तो राम कर्ता हो गए और रावण क्या हो गया बबुआ, कर्म हो गया, यानी उस पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है आपका करण कारक का। पूछेगा एग्जाम में कि करण कारक का चिन्ह क्या है, तो से होता है। से द्वारा, यानी द्वारा, उसके द्वारा कुछ हो। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को क्या चीज से मारा, बाण से मारा। तो बाण, जो बाण हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका बउआ, तो वह करण कारक हो जाएगा। क्या कि बाण के द्वारा, तीर के द्वारा रावण को मारा जा रहा है। तो वहीं तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसका अर्थ क्या हुआ, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके लिए क्रिया की जाए, सॉरी, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। तो वह तीर धनुष, तीर के द्वारा ही ना कर्ता राम काम कर रहे हैं, किस पर, कर्म रावण पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, तो को के लिए, को रहेगा लेकिन के लिए यूज किया जाएगा। यहां पर देखिएगा, और इसका अर्थ क्या होगा, जिसके लिए क्रिया की जाए। अब देखिएगा, सीता के लिए राम ने रावण को मारा। पूछा जाएगा राम ने रावण को क्यों मारा, तो सीता के लिए मारा। तो जाहिर सी बात है कि यह क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। सीता के लिए राम ने किसको मार दिया, रावण को मार दिया। जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी सीता के लिए क्रिया की गई रावण को मारने के लिए। हालांकि रामायण पढ़िएगा तो रामायण में बड़ा उटपटांग बातें मिलता है, जो ना आप बोल सकते हैं और ना कोई सुन सकता है। इतना उटपटांग बातें लिखा हुआ है कि बोलते वक्त ऐसा लगता है ना कि मैंने कलेजा हाथ में आ जाएगा। ऐसा ऐसा बात, इतना डेंजर बात लिखा हुआ है। खुद श्री राम जी के मुंह से भी कुछ बात लिखा हुआ है। रावण कुछ ऐसा बात बोलता है सीता जी के बारे में, उनके
ऐसे ऐसे अंग के बारे में बोलता है जो कि आजकल कोई गंवार जो हो ना, वो गंवार अंगूठा छाप पक्का देहाती गंवार सबसे घटिया व्यक्ति ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकता है। हालांकि वो अलग बातें है, लेकिन सीता के लिए, राम जी तो कहते हैं सीता के लिए हम रावण से लड़े ही नहीं थे, पढ़िएगा तो वो अलग चीजें चलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अपादान, हमने क्या बोला कि संप्रदान को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी राम ने रावण को किसके लिए मार दिए? तो सीता के लिए मार दिए, तो क्या हो जाए? संप्रदान कारक हो जाए। अपादान, अपादान कारक का चिन्ह क्या है? तो अपादान कारक का चिन्ह है से अलग होना, से अलग होना। और इसका अर्थ क्या निकलता है? जिससे अलगाव हो। जब राम ने रावण को तीर से मारा तो रावण रथ से गिर गया। कहां से गिर गया? रथ से गिर गया, यानी रथ से अलग हो गया, रथ से उसका अलगाव हो गया। तो रथ से गिर जाना या क्या हो जाएगा आपका बउआ जी? यहाँ पर हो जाएगा अपादान, रथ से अलग हो रहा है ना, तो अपादान कारक। मैं समझाने के लिए पूरा लाइन बाय लाइन यूज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल अलग से देखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव अलग से देखा जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा जिसमें किसी से अलगाव का बोध हो। क्या चीज का बोध हो? अलगाव का बोध हो। अब यहाँ पर देखिएगा संबंध है, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? तो का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे अन्य पदों से संबंध हो। जैसे लौ कुश राम के बेटे थे, लौ कुश किसके बेटे थे? राम के बेटे थे। तो लौ कुश और राम में पिता और पुत्र का संबंध हुआ, तो वह संबंध कारक को दर्शाता है, संबंध कारक को दर्शाता है। यहाँ पर अधिकरण कारक क्या है? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का मतलब हुआ में पर, इसका चिन्ह क्या होगा? में पर, और क्रिया का आधार। अब जैसे राम ने रावण को मारा तो रावण रथ से जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिर गया, या सैनिकों में गिर गया, तो क्या हो जाएगा? यानी वो आधार हो रहा है, तो पर, जमीन पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। इसका अर्थ निकल जाएगा क्रिया का आधार। और संबोधन, जब राम ने रावण को तीर से मारा तो वह रथ से जमीन पर गिरते हुए हे राम हे राम हे राम का संबोधन करने लगा। तो यही कारक है। अब बारी बारी से हम लोग इसका देखेंगे एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव खटाखट कैसे बन रहा है। बशर्ते आपको बस यही चीजें याद रहनी चाहिए कि बस आप इतना याद जरूर रखिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे भो। बस इतना याद रहना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एग्जाम्पल तो मैं दे ही दिया हूं और सारा चीज यहां पर मैं बता ही दिया हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप। क्या है? तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? हबड़ाना नहीं, हबड़ाओ नहीं, अभी एग्जाम में नहीं बैठे हो, पढ़ रहे हो। सोचो एग्जाम में तो अरे इतना ना प्रैक्टिस करके जाना कि एग्जाम में तुम्हारा रफ्तार इतना हो कि बगल वाला तुम्हारा रफ्तार देखिए अपना कॉपी लिखना छोड़ करके, तभी समझेगा तब ना। तीर से बाघ को मार दिया, तीर से। अब देखिए तीर से या तीर के द्वारा, तो से द्वारा, तो से द्वारा क्या चीज का होता है? तो बस अभी इधर मत ना देखो, अभी दिमाग में चलाओ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार चलाएगा ना तो तुमको ऑटोमेटिक खटाखट खटाखट सब चीज आने लगेगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, यानी से द्वारा, तो देखिए इसमें कहीं करण दिखाई दे रहा है, देखिए या करण दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट आप कहां पहुंच गए? मंजिल पर पहुंच गए, माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। तीर से मारा गया, तो यह क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? घ राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, थोड़ा भी कमेंट करके बताते रहिए, थोड़ा भी बताइएगा तो हमको भी बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा भी बताइए क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? फिर सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से कूद पड़ी। अब छत पर से बिल्ली कूदी तो छत लेके कूदी, छत के द्वारा कूदी, छत पर से कूदी तो छत से अलग हो गई, छत से अलग हो गई। तो से अलग कहा? तो फिर एक बार दिमाग में चलाइएगा, फिर एक बार दिमाग में चलेगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, उसके बाद में क्या है?
अपदान से अलगाव, अपदान से अलगाव। तो देखिए ना कहीं अपदान, देखिए अपदान कारक डायरेक्ट आंसर पर पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? डायरेक्ट आंसर पर पहुंचेंगे। अपदान कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग एग्जाम में मारिएगा फटाक से सी नंबर, खटाक से आगे बढ़िएगा। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई गलत नहीं कर सकता है अगर आप सोच करके जवाब देते हैं तो। आनरा लाठी आओ सनम, जाओ सनम, है ना सनम, तो गलत होगा कि सही होगा तुम जानो, तुम्हारा सनम जाने। लेकिन कंसेप्ट लगाएगा तो बहुत अच्छा होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर कोई मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इससे पहले कोई जवाब दे रहा है तो कमेंट में आप जवाब बताइए, अच्छा आपके लिए भी अच्छा है और मुझे भी अच्छा लगे कि अरे भाई कोई बच्चा कंसेप्ट समझ गया, खटाक से जवाब दे रहा है। मुझे समझाना है, आपको सिर्फ जवाब देना है, बस पढ़े जवाब दे दिए। आप चाह रहे हैं तो जवाब दे सकते हैं कमेंट में। फिर देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कारक की कौन सी परिभाषा सही है? कारक किसे कहते हैं, शुरू में ही परिभाषा बता दिए, तो कौन सी परिभाषा सही है? तो जो क्रिया की बताए वह कारक कहलाता है, यानी जो क्रिया के बारे में बताया कारक कहलाता है। सही तो बोल रहा है क नंबर, लेकिन आगे भी देख लीजिए भाई, कहीं और भी सही। जो क्रिया का संपादन करे उसे कारक कहते हैं, नहीं उसे तो कर्ता कहते हैं ना। तो यह राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। क नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कारक के कितने भेद होते हैं? बताने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी आप कमेंट में बताइए कितना होते हैं। 7, 8, 9, 10, कितना? तो जल्दी मारिए फटाक से, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी ख नंबर फटाक से मारिए, खटाक से आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो जो क्रिया का संपादन करे उसे कर्ता कारक कहते हैं, जो क्रिया का फल पाए उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक सर्वनाम नहीं हो सकता है, कर्ता कारक काम करने के स्थल को कहते हैं, नहीं कर्म कहते हैं उसको। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जो क्रिया का संपादन करे, यानी जो क्रिया का संपादन कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, यानी क, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? क राइट आंसर हो जाएगा। क को आराम से लगाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कारक का भेद कौन नहीं है? कारक का भेद आपको सब याद है, लेकिन इसमें से कौन नहीं है? तो कर्ता का तो कारक का भेद है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपदान है, संबंध है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, अधिकरण है, संबोधन है, यानी ग नंबर आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, कर्ता कारक का चिन्ह है, कर्ता कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने कहीं है क्या? तो है, शून्य लगाना जरूरी है, क्योंकि शून्य से होता है, और ने, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट। अगर एग्जाम में शून्य दे दे तो घबराइएगा नहीं कि अरे भाई जा अब क्या हो गया, अरे भाई तो को तो होगा नहीं, से तो होगा नहीं, को के लिए होगा नहीं, ने होता है, शून्य दिया है, लगाओ ना, इसके अलावा कुछ होगा, कोर्ट में भी जाएगा, बहस होगा ना, तो भाई ने है बाकी कहीं है, तो तुम क्या लगाया उससे मतलब नहीं है, राइट आंसर वही होगा। तो यहाँ पर देखो, और उसका भी मतलब जब डीपली पढ़ाया जाएगा ना तो जो उसके बारे में भी बता दिया जाएगा आपको। आगे देखिए इसका क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आपके, कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक। फिर जैसे ही कर्म कारक का चिन्ह पूछे तो पीछे पूरा चिन्ह रटवाए हुए, तो फिर क्या यार, फिर से देखो, यह टेक्निक है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन जीवन में कभी नहीं, तुम्हारे नस नस में बस जाएगा। याद करो ना, कर्ता ने कर्म को क्या पूछा है? कर्म को, तो देखो यहाँ कर्म को शून्य और को दिया हुआ है, यानी क नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, करण कारक का चिन्ह है। फिर इतना बार रिपीट हो जाएगा ना बउआ, इतना बार कि लाइफ में मरते दम तक कभी नहीं भूलेगा। यह क्वेश्चन हमेशा तुमको आते रहता है, किसी भी कंपटीशन में बैठो ना, जहाँ हिंदी का एग्जाम होगा उसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे करण कारक का चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो से द्वारा कहीं दिख रहा है? तो दिख तो रहा है, यहाँ पर रटना नहीं है, रटना नहीं है, अपना कंसेप्ट लगा करके करना है। क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा? संप्रदान कारक का चिन्ह है, संप्रदान कारक। तो फिर से हमरे नहीं याद, हम नहीं जान, फिर से दिमाग लगाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, कहीं है क्या? है यहाँ पर देखिए, ग में है ना, यहाँ पर संप्रदान को के लिए, तो यह रहा आपका ग राइट आंसर हो जाएगा। यानी आगे बढ़ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन,
मैंने भात को खाया, मैंने भात को खाया, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता, मैंने भात को खाया। तब बताइए मैंने भात को खाया तो संप्रदान होगा कि अपदान होगा कि करण होगा कि कर्म होगा? तो आप बताइए कर्ता ने कर्म को, कर्म को भात को, तो क्या हो जाएगा? कर्म यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। घ नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैंने घ दे दिया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मैं कलम से लिखता हूं, मैं क्या चीज से लिखता हूं? मैं कलम से या कलम के द्वारा, से द्वारा उसको पकड़ के, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो से द्वारा कहीं है क्या? से द्वारा करण, कर्ता ने कर्म को करण, तो देखिए है लिया है यहाँ पर, से द्वारा नहीं दिख रहा है ना यहाँ पर, इसे करण देखना है। करण क्या चीज को बताता है? करण यानी से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, यानी आपका क्या हो जाएगा? क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ाया रहा 12 नंबर क्वेश्चन। मैंने बच्चों के लिए किताब लाई, मैंने बच्चों के लिए, मैंने बच्चों के लिए, मैंने कर्ता ने है कहीं क्या? तो कर्ता ने, तो बच्चों के लिए, अब के लिए हो या को लिए हो, तो कर्ता ने कर्म को अपदान से द्वारा संप्रदान को के लिए, तो बच्चों को, बच्चों के लिए चाहे को लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान, संप्रदान है ले है यहाँ पर, तो देखिए ना ख हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? वह कमरे से बाहर आया, कमरे से बाहर आया, कमरे से यानी कमरा को छोड़ दिया, कमरा से अलग हो गया, तो वहां पर क्या होगा? बताइए जल्दी। करण से द्वारा होगा कि संप्रदान अपदान से अलग होगा, अलगाव होगा? अपदान, यानी क्या हो जाएगा? ग नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? हालांकि मैंने एग्जांपल में आपको बताया भी हूं कि लौ कुश राम के बेटे हैं, लौ कुश राम के बेटे हैं, संबंध के बारे में पता चल रहा है, पिता और पुत्र के संबंध के बारे में पता चल रहा है, तो यह संबंध यानी ग नंबर आपके क्या हो जाएगा? राइट आंसर। घ नंबर आपका क्या हो जाएगा बउआ? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, तो कर्ता करण, मैंने खाया, तो कर्ता ने खाया, तो क्या हो जाएगा? क आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम ने सोनू को पीटा, राम ने सोनू को पीटा, कर्म कारक हो जाएगा आपका, यानी ख नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन। छात्र विद्यालय जा रहे हैं, जा रहे हैं क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं ना, अपना काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। छात्र विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कर्म हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन। अपादान कारक का चिन्ह है, अपादान कारक का चिन्ह है, अपादान, अपादान कारक का चिन्ह क्या है? जल्दी बताइए। तो कर्ता ने होगा नहीं, कर्म को होगा नहीं, अपादान से क्या होता है? से, तो यहाँ पर दिख रहा है ना, से लगा दीजिए, के लिए तो होगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा? हाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा? तो का की के, जहां का की के आएगा वह संबंध कारक को बता देगा, यानी क नंबर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, अधिकरण का, अधिकरण में पर, में पर, में पर कहीं नहीं है, में परक है यहाँ पर ना, तो है यहाँ पर देखिए, ख नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्याम ने मिठाई खाई, कौन कारक है? श्याम ने मिठाई खाई, श्याम ने मिठाई खाई, कौन कारक है? तो बताइए कौन कारक है? श्याम ने, कर्ता ने, कर्म को, तो क्या हो जाएगा? कर्म कर्ता कारक हो जाएगा। श्याम ने मिठाई खाई, कौन कारक है? सही है, आपका क्या हो जाएगा? कर्ता। नेक्स्ट, तो इस चूहा बिल से बाहर निकला, किस कारक का उदाहरण है? चूहा बिल से बाहर निकला, बिल से तो बिल के द्वारा, बिल से बाहर निकला तो बिल वहीं पर ना रह गया, वो तो बाहर हो गया, बिल से अलग हो गया, तो अलग होना क्या हो जाएगा? संबंध कारक नहीं, अपदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपदान हो जाएगा, यानी ख नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कुल्हाड़ी से पकड़ के ना से द्वारा काटता है, तो क्या हो जाएगा, अपदान होगा या सप्रदान होगा कि कर्ता होगा कि करण होगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो से काटता है तो क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, यानी घ नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा 25 नंबर क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी पत्ते पेड़ से क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान, क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को लिए, और उसके बाद में क्या होता है, अपदान से अलगाव की द्वारा, तो अलगाव तो अपदान कहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हुआ, क। यह इतना क्वेश्चन जो मेन शुरू में बताया गया उसको देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसने का चांस, एक भी क्वेश्चन, बशर्ते थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाइएगा, वह जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ना उसको दिमाग में इतना बार रख दीजिएगा, ऑटोमेटिक खटाक से पकड़ लेगा, दिमाग आपका खटाक से पकड़ लेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए सबको, अगर अच्छा लगता है तो। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह से वीडियो आते रहेगा। आज के लिए इतना ही।